डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 से शुरू कर रहा हूं और मैं सभी वीडियो को बनाकर इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और इस प्लेलिस्ट में आप इस किताब को शुरू से लेकर अंतिम चैप्टर तक का सलूशन इसमें देख सकते हैं। हर एक वीडियो के नीचे जैसे वीडियो है, इस वीडियो का नीचे मैं करूँगा क्या कि जो भी प्लेलिस्ट रहेगा उस प्लेलिस्ट का लिंक हमेशा देते जाऊँगा। तो उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी यदि इस चैनल पर सब्सक्राइब की बात करें तो मात्र अभी 123 सब्सक्राइबर हैं। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को ये भी बताते चलूँगा कि अभी मेरा चैनल का जो स्टेटस है, स्थिति है, क्या है, मैं ये भी आप लोगों को बताते चलूँगा। और हर एक वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि मात्र 1 या 2 प्रश्न सॉल्व करूं। ठीक, इस बुक का यानी क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 के डेली करूंगा क्या कि मात्र 1 प्रश्न को सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद अगला प्रश्न का वीडियो अगले दिन आएगा। उसी प्रकार से लगातार हम डालते रहेंगे। इस वीडियो को आपको आसानी से खोजने के लिए मिल जाए, इसके लिए इसका प्लेलिस्ट बनाकर इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें और वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर पाऊँ। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक्सरसाइज 1.1 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, जैसा कि आपको प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा ऊपर, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यहाँ एचसीएफ ज्ञात करना बड़ी बात नहीं है, हम लोग तो बचपन से एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि आप पीछे देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल में कुछ समझाया हुआ है कि किस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है क्या है, तो 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आइए हल करते हैं इसे। देखो, इसको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करें क्या, हम किधर रफ लिख देंगे। परीक्षा में भी बनाएंगे तो आप कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि हम यहाँ बना रहे हैं। रफ लिखने के बाद इधर 225 को हम 135 से भाग देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार में 135 लगेगा, एक बार में यहाँ पर 135 लगेगा। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। ठीक, और यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे तो 12 में से 3 जगह तो 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद करते क्या है, हम इतना बनाने के बाद यहाँ से इसको हम घेर देते हैं और यहाँ जो रहता है उसको उतार लेते हैं। ठीक है, इतना। अब इसको एक बार में यहाँ पर हम 90 लगाएंगे और घटाएंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। फिर से हम इसको इस प्रकार से घेरेंगे और यहाँ से 90 उतार देंगे, तो 2 बार में 45 दूनी 90 लग जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब करते क्या है, हम के लिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ दर्शा दें कि जो 225 है 135 से बड़ा है, 135 से 225 बड़ा है। और यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। लिखने के बाद करें क्या, हम इतना करना आसान है, इतना कोई किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम 225 लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखो भाज्य, ये जो बीच में भाज्य है ये भाजक है, ये भागफल है और शेषफल है। होता क्या है, भाज्य बराबर, इस मेरा कहने का मतलब जब किसी संख्या में कुछ इस प्रकार से दिया रहे, इस ब्रैकेट से घेरा रहे, तो यहाँ जो रहता है उसको भाज कहते हैं और यहाँ हमारा भाजक रहता है और यहाँ जो आता है उसको हम भागफल कहते हैं।
और जो नीचे बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। देखो इसमें और इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन भूलने वाला चीज़ ये दोनों है, जिसमें अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, भुला जाते हैं, किसको भाज कहेंगे किसको भाजक कहेंगे। तो याद रखना है भाज संख्या वैसी संख्या है जो खुद से ठीक और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसको भाज संख्या कहते हैं। आभाज संख्या वैसी संख्या है जो खुद और एक के अलावा किसी और से न कटे उसको भाज संख्या कहते हैं। ठीक, भाज संख्या याद रखना यही कि बीच में यह भाज है उसको हम भाजक से भाग देते हैं तो भाई यहाँ भागफल आता है और यहाँ पर शेषफल आ जाता है। इतना क्लियर। और आपको एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि भाज बराबर क्या होता है। भाज बराबर हमें भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा फॉर्मूला है। ये भी याद रखें कि कहाँ क्या होता है, नीचे शेषफल है, यहाँ भागफल है, यहाँ भाजक है, यहाँ भाज है। अब देखो, अब यहाँ 225 यदि इतना का बात किया जाए, इतना तो देते हैं 90 तक की बात किया जाए, जो शेषफल 90 है वहाँ तक बात किया जाए तो 225 भाज हो जाएगा और 135 भाजक है और एक भागफल है। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं भाजक, देखो 225 क्या है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल कितना है 90। ठीक, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में यानी दूसरा लाइन में हम 135 बराबर लिखेंगे, जो ब्रैकेट से घिरा रहता है यानी कुछ इस प्रकार के चिन्ह से घिरा हुआ है 135 चाहे 225 जो घिरा रहता है उसी के बराबर में हम लिखते हैं, यानी कि वही भाज्य रहता है। अब की 135 बराबर लिखेंगे हम, या इस प्रकार से भी ध्यान दे सकते हैं कि जो यहाँ रहता है लिखा ना उसी को हम यहाँ आगे उतार लेते हैं। अब देखो 135 बराबर भी हम लिख सकते हैं 90 गुने 1 जोड़ 45। अगला बार 90 बराबर लिखेंगे हम, 90 बराबर क्या लिखेंगे तो 45 गुने 2 जोड़ 0, कुछ भी नहीं है, कटम कुटम यानी कि 0। ठीक है, इतना फिर से समझाना जरूरी है, इतना कि आप लोग समझ गए। हाँ, तो अब देखो हमारा एचसीएफ कौन हुआ, तो जो यहाँ है 45 जो है ना यही हमारा एचसीएफ, यानी कि 45 ना है, 45 ही ना है जो 90 को 2 बार में काट दिया, तो एचसीएफ हमारा 45 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे कि एचसीएफ हमारा 45 है। और यदि प्रश्न पहिला के बाद की पहला यानी एक्सरसाइज 1.1 के पहिला का पहला प्रश्न का यदि बात किया जाए तो एचसीएफ 45 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसे हल कर चुके हैं। अब इसके अलावा इसमें 2 प्रश्न और हैं, दूसरा और तीसरा प्रश्न है, और इसमें से नहीं है तो मैं एक प्रश्न और बता देता हूं और दूसरा प्रश्न आप खुद ही सॉल्व करेंगे। और इसमें से कौन सा प्रश्न बताना ज़्यादा उचित रहेगा, इसमें से आपको मैं नहीं है तो हम तीसरा प्रश्न बताते हैं। 867 और 255, 867 और 255, और फिर से वही सारी प्रक्रिया अपनाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं। ये आपको बेसिक यानी कि पिछला क्लास में ही यदि बात किया जाए तो दूसरा तीसरा क्लास में ही ये सब आपको कंप्लीट रखना था, या इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करते थे तो हम बहुत पहले के ही क्लासों में ही यानी कि 5वां से 6ठा क्लासों में ही सब सीखना और हल करना था। तो हम फिलहाल इस फार्मूला को भी मिटा देते हैं। अब देखो फिर से बताएंगे कि कौन बड़ा है, तो जो 867 है ना वो 255 से बड़ा है। ठीक है, और ये चिन्ह भी है ना बड़ा कन्फ्यूजन करता है कि, तो इसमें ध्यान क्या रखने के लिए रहता है कि जो ओपन मुड़ है, जिधर खुला मुड़ रहता है उसको हम मतलब कि जिधर खुला मुड़ है उस तरफ बड़ा रहता है और जिधर बंद मुड़ रहता है उस तरफ छोटा रहता है। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कहने का मतलब 255 इस तरह से तीर देकर 867 लिख देंगे, यानी कि जिधर खुला मुड़ रहेगा उधर की संख्या बड़ा होता है और जिधर बंद है उधर की संख्या छोटा होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ छोड़ देते हैं हम। अब आगे क्या लिखना है, ये लाइन लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब उसके बाद रफ कर देते हैं इधर साइड में,
मैंने क्या बताया, क्या परीक्षा में भी रफ करेंगे तो साइड में ही करेंगे, ताकि परीक्षा को चेक करते वक्त इसको चेक करना आसान है, मतलब इस मैथ को चेक करना उसको आसान पड़े। और जब देखिएगा कि हाँ परीक्षार्थी किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया है, इससे उसको ज़्यादा समझ में आएगा और वो नंबर देने में कंजूसी नहीं करेगा। तो आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से बनाइएगा। ROUGH रफ। कैसे भागा देंगे, बड़ा में भागा देते हैं, 867 में भागा देते हैं छोटा से 255 से। हम कितना बार में लगा सकते हैं, क्या 3 बार में हम लगा सकते हैं? लगा कर देखते हैं। 255 में हम 3 से गुना करते हैं तो 3 पचे 15 की 5, बाकी हाथ में 1, और 3 पचे 15 या 25 या 75 1 76, और 3 पचे 15 1 16 की 6, बाकी हाथ में फिर 1 बचा, 3 6 1 7, कितना आया 765 आ गया। कितना बार में? 3 बार में। यदि हम 4 बार लगा नहीं सकते, 4 बार लगाएंगे ना तो 1000 पार कर जाएगा, तो हम 3 बार लगाए हैं। अब देखो घटाते हैं हम तो 17, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और उसके बाद 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी शेषफल हमारा 102 बचा। इतना दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से समझाते हुए आगे बढ़े हैं। और इस 102 में 255 से, मतलब 255 में इस 102 से भाग करते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से चिन्ह दे के हम इस 255 को उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ समझाते हुए, मेरा प्रयास यह रहता है कि जो मेरे वीडियो देखे तो हर एक प्रकार का स्टूडेंट, कमजोर से तेज स्टूडेंट, सभी के लिए हो। अब इतना बारीकी से या छोटे छोटे पॉइंटों को कवर करते हैं तो जो तेज स्टूडेंट होता है उसे परेशानी या उसे क्या बोरिंग जैसा या वाव जैसा या अनस बनने लग जाता है, विद्यार्थी भाषा में बात करें तो मैं प्रयास करता हूँ कि बारीकी से आप छोटे छोटे पॉइंटों को कवर करते चलूँ, तो इसलिए आप लोग बोर नहीं होइएगा। और यदि ज़्यादा बोरिंग जैसा कुछ बातों को आप समझे हुए हैं तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, यदि सब बात आपको पहले से ही समझ में आता है तो। अब देखिए यहाँ लगाएंगे हम तो 2 बार में कितना लग जाएगा, 204 लग जाएगा। 204 तो लगा सकते हैं, 2 से 2 बार में 4 हो गया, फिर 0, फिर 2 में 1 से गुना किया तो 2 आ गया। अब घटाएंगे तो 5 में 4 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ 5। ठीक है, और फिर से हम उसको घेरेंगे, 102 उतारेंगे, तब कि 2 बार में 102 लग जाएगा। इतना आपको कर लेना है। करने के बाद वही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 867, यानी कि भाज हो गया, क्या लिख सकते हैं तो 255 गुने 3 और जोड़ 102, 255 गुने 3 और जोड़ 102। चलो अगला बार किसे लिखना है तो 255 बराबर लिखना है, चाहे ये भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ उतार लेते हैं, तो 255 बराबर 102 गुने 2 और प्लस 51। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस कट्टम कुटम यानी कि 0, तो हमारा ACF है 51 आ गया। ये हमारा आंसर रहा। तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सब प्रश्न मैं आपको समझा दिया होगा। अब जैसे देखो एक प्रश्न और रह गया, अगला प्रश्न कौन बाकी रह गया, तो हमने तीसरा प्रश्न बता दिया, दूसरा प्रश्न बाकी रह गया। दूसरा प्रश्न क्या है तो 196 और 30 से 220, 38 से 220 इसको बनाना है। तो कुछ प्रश्न मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ ताकि आप उसको हल करें। मेरा कहने का मतलब कि आप एक प्रश्न तो हल कर ही सकते हैं, और हल करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि आप इसको बना सकते हैं तब। दोस्तों मैं प्रयास किया हूँ कि इस वीडियो को मैंने बारीकी समझाया हूँ, अच्छी तरह समझाया हूँ। और अगला वीडियो की बात किया जाए, नेक्स्ट वीडियो की बात किया जाए तो दूसरा प्रश्न को अगले वीडियो में हम हल करेंगे, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।